टीच में आपका स्वागत है। अब हम 11th क्लास की सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 को करेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका वर्णन किया गया है। इसमें चैप्टर में बताया सामाजिक संस्थाओं को समझना। देखिए, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जाता है या क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसका जो क्षेत्र है बहुत लंबा है सामाजिक संस्थाओं में। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं में परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, बहुत सारे चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि किन किन चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है और किस तरीके से किया गया है। देखिए, जो इसमें जो टॉपिक है वो प्रथम जो टॉपिक है वो परिचय है। परिचय में पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसी के बारे में बताया गया। जो दूसरा जो टॉपिक बनता है वो है परिवार, विवाह और नातेदारी। देखिए, जो हम लोग हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, और परिवार में रहने के कुछ समय तक परिवार में रहने के बाद एक ऐसी उम्र या ऐसी कंडीशन आती है, सामाजिक स्थिति आती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, विवाह करना होता है। जब हम विवाह कर लेते हैं तो हमारे नातेदार, रिश्तेदारों की संख्याएं बढ़ जाती हैं। विवाह से पहले भी हमारे नातेदार, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनकी संख्याएं कम होती हैं और ये नातेदार, रिश्तेदार शादी के बाद और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे ये जो परिवार है, ऐसे में परिवार के घर के सदस्य मिलकर हम लोग अपने सामाजिक क्रियाओं को करते हैं और समाज में रहकर विभिन्न क्रियाओं को परिवार तथा घर, आस पड़ोस, माहौल, समाज, इनके अंतर्गत रहकर चीज़ों को करते हैं। देखते हैं लोग काम पर जा रहे हैं, सुबह काम पर जाते हैं, शाम को घर पर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ये चीज़ बताइए, महिला प्रधान घर। देखिए किस तरीके से महिला प्रधान घर हो गई। जब पुरुष नगरीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है, खेतों के कार्यों का प्रबंधन करना पड़ता है। कई बार वह अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाएं घर का काम, बाहर का काम, सभी कार्यों को वो कर रहे थे। वो भी उनके पति जब बाहर दूसरे शहरों में काम करने चले जाते हैं। तो इसमें एक स्थिति बताई गई है, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोलम जाति समुदाय में महिला प्रधान घर को स्वीकृत माने गए। क्यों? क्योंकि महिला पूरे घर की देखभाल कर रही थी और पुरुष वहाँ नहीं थे। लिखा है परिवार के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए, जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में हमारी जाति, हमारे भाई बहन, ये सब के सब आते हैं। ठीक है, और समाजशास्त्र में हम इन चीज़ों का ज़रूर अध्ययन करते हैं, इसको हम ज़रूर पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे परिवार के अंतर्गत आती हैं। और माता पिता, ठीक है, पत्नी और बच्चे, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। नव दंपति, पत्नी, देखिए अभिभावक, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है क्या है, परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। देखिए, जो हमारा जो परिवार होता है वो क्या होता है, या तो वो न्यूक्लियर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब होता है कि एक तरीके से जिसमें सिर्फ मियाँ बीबी और उसके बच्चे होते हैं, और एक होता है जॉइंट फैमिली जिसमें मियाँ बीबी, बच्चे, दादी दादा, नानी नाना, ये सारे के सारे होते हैं। तो इस तरीके से हमें परिवार भी देखने को मिलते हैं और परिवार अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए, ये जैसा कि ये दिखाया गया, परिवार और आवास में अंतर ध्यान दीजिए। ये मियाँ बीबी और उसका एक बच्चा हो गया। ठीक है, ये दर्शाया गया है। ठीक, और ये किस तरीके से ये इतना बड़ा परिवार को दिखाया गया है, किस तरीके से इसमें बहुएं होती हैं, सास होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी
दिखाया जाता है। परिवार और आवास, रहने के तरीके को भी दर्शाया गया। इनका घर देखिए किस तरीके का और इनका घर कैसा है, देखिए इन चीज़ों को भी इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया। ग्रामीण क्षेत्रों को भी दर्शाया गया। कार्य और गृह, देखिए कार्य और गृह, घर और बाहर के काम, किस तरीके से इन चीज़ों को दिखाया गया। या परिवार किस तरह लिंगवादी थे, देखिए लिंगवादी परिवार जो होते हैं उनका क्या है, देखिए उसमें लड़का वृद्ध अवस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी। परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा है। देखिए लिंगवादी इसलिए क्योंकि हमेशा से ही सबका यही मानना है कि जो लड़का होता है वो घर को बढ़ाता है और वो घर को चलाता है। जो लड़की होती है वो एक ना एक दिन दूसरों के घर चली जाएगी, वो दूसरे का घर संभालेगी, वो ऐसी सोच इसके अंतर्गत आती है। अगला जो टॉपिक है वो है विवाह संस्थान। देखिए विवाह क्या है, देखिए ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है और वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विमर्शकारी साधनों और प्रार्थनाओं को उजागर करता है। ठीक है, जो विवाह है वो कई सारी चीज़ों को उजागर करता है, कई साधनों और प्रार्थनाओं को उजागर करता है। देखिए विवाह के स्वरूप, देखिए विवाह के स्वरूप क्या है, एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब क्या है, एक विवाह प्रथा में एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है और बहुविवाह में एक से अधिक साथियों के साथ शादी की बात करते हैं। ठीक है, उसमें एक से अधिक से शादी होती है। लिखा है विवाह एक निश्चित करना, नियम और निर्देश। जो शादी होती है वो एक नियम और कानूनों के अनुसार होती है। ठीक है, और विवाह में साथी के चयन का भी निर्णय अभिभावक ले लेते हैं, देखते हैं हम लोग, यानी अभिभावक यानी माता पिता, यानी हमारी मनपसंद शादी बहुत कम होती है या हमारे मन इच्छा अनुसार कम होती है। हम अपने पारिवारिक रूप से ही अभिभावकों के अंदर रहकर ही शादियों को करते हैं। इसके बाद लिखा है अंतर्विवाह और बाहरी विवाह। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्विवाह और बाहरी विवाह, और इसको समझना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, आइए हम समझते हैं। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य हो। उदाहरण के लिए जाति, यानी जिस जाति का वो व्यक्ति है वो उसी जाति में विवाह करेगा, उसको तो हम कहेंगे अंतर्विवाह। ठीक है, और बाहरी विवाह क्या होता है, बाहरी विवाह में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाहरी विवाह कुछ नातेदार इकाइयों के संदर्भ में माने जाते हैं, जिसमें गोत्र, जाति, नस्ल, जाति, धार्मिक समूह। जो भारत में विशेष उत्तरी भारत के भागों में गांव में बाहरी विवाह प्रचलित है। जो गांव में बाहरी विवाह ये सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वो घर से काफ़ी दूर, और ये व्यवस्था लड़की के नातेदार के हस्तक्षेप के बगैर ससुराल में सुचारू परिवर्तन समायोजन किया जा सके। मतलब ये दूर की जाए शादी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, दूर की जाए शादी। और अंतर्विवाह का मतलब क्या मैंने अभी बताया था, अंतर्विवाह का मतलब वही है कि एक तरीके से व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह जो करता है, ठीक है, वो अंतर्विवाह में आता है। तो इस तरीके से अंतर्विवाह और बाहरी विवाह दोनों को दर्शाया गया है। और अगला जो पॉइंट है वो है कुछ बुनियादी संकल्प की विशेषता, जिसमें परिवार, नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना है। जो परिवार होता है, परिवार में हमारे जो सदस्य हैं, ठीक है, और जो हमसे बड़े हैं, वयस्क हैं, जिनमें पुरुष, महिला, देखिए लिखा है पुरुष, स्त्री, ठीक है, वयस्क, ठीक है। ये विवाह को दो वयस्क हैं, एक पुरुष और एक या स्त्री हो सकती है। ठीक है, शादी के लिए तो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो एक पुरुष होगा या महिला होगा, उन चीज़ों को बताता है। और विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन तथा रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं, और जन्म के परिवार का जन्म परिवार यानी फैमिली
ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, यानी एक तरीके से मेल मिलाप होता है परिवारों का शादी के माध्यम से। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य क्या है? कार्य आप सभी जानते हैं, वर्क क्या है? वर्क समाज में रहकर व्यक्ति कई सारे कार्यों को करता है। एक तरीके से देखा जाए तो शादी भी एक कार्य है। अगर एक तरीके से देखा जाए शादी भी एक कार्य है, और समय समय पर सारे कार्य किए जाते हैं। और समाज में जो व्यक्ति होते हैं या पुरुष जो होते हैं वो कार्यों को अपने अलग अलग समय पे करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपने अपने कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करते हैं। ठीक है, और ये सब समाज के अंतर्गत ही रहकर किया जाता है। देखिए जैसा कि ये दिखाया भी जा रहा है, ये ऑफिस में कुछ लड़कियां हैं और लड़के भी हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का चित्र है। और दूसरी तरफ महिलाएं जो कि घर की ओर दिखाया गया है, और ये पेड़ पर चढ़ता हुआ पुरुष, कुशल पुरुष दिखाया जा रहा है। और ये भी एक चित्र है जो कि काम को दर्शा रहा है बाहर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो हमें कार्य के कई सारे प्रकार मिलते हैं। ठीक है, कार्यों के आधुनिक रूप में श्रम विभाजन, आज के समय में कार्यों का श्रम विभाजन किया गया है, बांटा गया है, कामों को बांट दिया गया है। और इस तरीके से कामों का विभाजन कर दिया गया जिससे कि कामों में डिवीज़न आ सके और सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता अनुसार चीज़ों को दिखाया जाए, या योग्यता अनुसार उन कामों को वो आसानी पूर्वक समाज में रहकर कर सके। कार्यों का रूपांतरण, औद्योगिक प्रक्रियाएं देखी हैं हमने, जिसमें लेबर्स वगैरह काम करती हैं उद्योगों में, और उनके वर्क करने से ही हमारे समाज का विकास हो रहा है। जैसा कि देखिए ये औद्योगिक वाला, ये देखिए रुई बनाना, ये कारखानों में काम करना। ठीक है, ये धागा काटना, न्यूज़पेपर बनाना, ये सारे के सारे ये औद्योगिक हैं। चित्र समुच्चय दिए गए उत्पादन को दो विभिन्न प्रकार की चर्चा करने। कारखाने के कपड़ा उत्पादन है, ये ज़्यादातर कपड़ा उत्पादन कारखानाओं का दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये किसी न किसी तरीके से ये समाज में रहकर विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को ये लोग करते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।